अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास, लेट H be a Sylopi subgroup of a group G and let N be normal in G. ठीक है, prove that H intersection N intersection H is also a Sylopi subgroup of N and H N factor N is a Sylopi subgroup of G factor N. ठीक है, हमें यहाँ पर एक Sylopi subgroup H गिवन है G का, और N जो है वो G में नॉर्मल है। हमने ये साबित करना है कि H इंटरसेक्शन N जो होगा ये N का साइलोपी सबग्रुप होगा, और H N फैक्टर N ये G फैक्टर N का साइलोपी सबग्रुप होगा। ठीक है, तो फर्स्ट given that N is Sylopi subgroup of G and N is normal in G, now consider the set Hn. हम दो सेट्स का प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं Hn का। क्लियरली Hn दिस इज द सबसेट ऑफ G, क्योंकि दोनों जो हैं G के सब ग्रुप हैं, इसलिए इसका प्रोडक्ट भी G का सब ग्रुप आएगा। हमने इसको सब ग्रुप साबित करना है, तो सब ग्रुप के लिए हम Hn से दो एलिमेंट लेते हैं x और y। अगर x Hn को बिलोंग करता है और y Hn को बिलोंग करता है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे x वो H1n1 के बराबर आएगा, y भी H2n2 के बराबर आएगा फॉर सम H1 H2 बिलोंग्स टू H एंड N1 N2 बिलोंग्स टू N। ठीक है, सब ग्रुप के लिए हम ये करते हैं एक्स वाई इनवर्स अगर दोबारा उसी सेट Hn में यानी उसको बिलोंग कर जाए, तो हम जैसे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि Hn जो है वो सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो हम एक्स वाई इनवर्स कंसिडर करते हैं। x1 की कीमत H1n1 है, y की कीमत H2n2 है, इसका आपने इनवर्स लेना है। इनवर्स जब आप लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, आपके पास H1n1 n1 n2 इनवर्स H2 इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, N1 और N2 बेसिकली दोनों N के एलिमेंट हैं, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये भी N का एलिमेंट आएगा, इसको हम N3 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा H1 N3 H2 इनवर्स। ठीक है, X Y इनवर्स बराबर आएगा, यहाँ पर हम आइडेंटिटी इंसर्ट करते हैं H1 और N3 के दरमियान। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी को H2 इनवर्स और H2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा H1 H2 इनवर्स H2 N3 H2 इनवर्स। ठीक है, लेकिन ये गिवन है कि हमारे पास N जो है वो G में नॉर्मल है, इसलिए G का कोई एलिमेंट हो N G इनवर्स से दोबारा N को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो H2 भी बेसिकली H का एलिमेंट है, H G का सबसेट है, इसलिए H2 G को बिलोंग करेगा। तो आपके पास H2 N3 H2 इनवर्स जो होगा ये N को बिलोंग करेगा, क्योंकि N जो है वो G में नॉर्मल है। ठीक है, तो आपके पास H1 H2 इनवर्स N4 आ जाएगा, ये N का एलिमेंट है, इसलिए हम इसको N के किसी एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं, N4 हम उसको कहते हैं। सही, तो आपके पास X Y इनवर्स आ गया H1 H2 इनवर्स N4। इसको अब H1 H2 इनवर्स के H के एलिमेंट है और N4 N का एलिमेंट है, तो हमारे पास X Y इनवर्स बिलोंग करेगा H डॉट N, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा, और यही मैंने साबित करना था, which shows that Hn this is the subgroup of G. So now H this is the subset of Hn। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो H को कंटेन, अगर आपके पास दो सेट्स का प्रोडक्ट है, वो दोनों यानी A दिस इज द सबसेट ऑफ A डॉट B, से ये A जो होगा वो A डॉट B का सबसेट आएगा, B भी आपके पास B A डॉट B का सबसेट आता है। ठीक है, तो H जो है वो आपके पास इसका सबसेट है और दोनों G के सब ग्रुप हैं, इसलिए आपके पास H जो होगा वो H N का सब ग्रुप आ जाएगा। सही, बट H इज साइलोपी सब ग्रुप ऑफ G, H जो है वो G का साइलोपी सब ग्रुप है और H N का सब ग्रुप है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास H यानी G का एक साइलोपी सब ग्रुप हो और H और G के दरमियान एक और सब ग्रुप आ जाए, तो H जो होगा वो उसका भी सब ग्रुप आएगा, तो H दिस इज द साइलोपी सब ग्रुप ऑफ HN, HN का साइलोपी सब ग्रुप बन जाएगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ साइलोपी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप द इंडेक्स ऑफ HN इज प्राइम टू P। साइलोपी सब ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि फिर उसका जो इंडेक्स आएगा वो आपके पास P के साथ रिलेटिवली प्राइम आएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि H का HN में जो इंडेक्स होगा वो आपके पास P के साथ रिलेटिवली प्राइम आएगा। सही, नाउ H इंटरसेक्शन N दिस इज द सबसेट ऑफ N। क्लियर है ये पॉइंट, एंड बोथ आर ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स हैं, तो यानी ये उसका सब ग्रुप बन जाएगा। आल्सो H N दिस इज द सबसेट ऑफ H
and both are groups, this implies that H intersection n, ये H का भी सब ग्रुप आएगा, n का भी सब ग्रुप बन रहा है, ठीक है। सिंस H इज ए पी ग्रुप, जैसा कि H साइलो पी सब ग्रुप है इसलिए वो पी ग्रुप भी है, सो H इंटरसेक्शन n इज आल्सो ए पी सब ग्रुप ऑफ H। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पी ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप हैं वो भी पी ग्रुप होंगी। इसकी रीज़न यही है कि सब ग्रुप जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और रीज़न मैंने लिख दी। तो H इंटरसेक्शन n का जो ऑर्डर होगा वो H के ऑर्डर को तकसीम करेगा। H का ऑर्डर जो है वो P की पावर के फॉर्म का है, और P की अगर आपके पास P की पावर की कोई सेट हो जिसका ऑर्डर P पावर हो, तो उसको जो डिवाइड करेगा वो भी P की पावर ही होगा, ठीक है। तो इस सब ग्रुप जो होगा वो भी P की पावर के फॉर्म का होगा, इसलिए वो भी आपके पास पी ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो H इंटरसेक्शन n इज ए पी सब ग्रुप ऑफ n, इसका n का पी सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। वी हैव टू शो दैट H इंटरसेक्शन n इज ए साइलो पी सब ग्रुप ऑफ n। रिक्वायर्ड ये है कि H इंटरसेक्शन n जो है वो इसका साइलो पी सब ग्रुप है। पी सब ग्रुप हमने साबित कर दिया है, अब हमने ये साबित करना है कि ये इसका साइलो पी सब ग्रुप है। यहाँ पर हम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का हवाला देते हैं। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है वो मैंने नोट्स में सॉल्व कर दी हैं। क्योंकि ये यहाँ पर यूज़ हो रहे थे इसलिए मैंने ये तीनों थ्योरम जो है यहाँ पर सॉल्व किए हैं। ये आपके कोर्स यानी का हिस्सा नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आ सकते, लेकिन अगर कोई ये देखना चाहता है तो यहाँ पर इसका प्रूफ है। नेक्स्ट इसका प्रूफ जो है इस थ्योरम के फ़ौरन बाद, यानी मैंने इसको प्रूफ किया है, ठीक है। हम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये है कि आपके पास उसकी स्टेटमेंट भी आपको मैं इस थ्योरम के फ़ौरन बाद इसकी स्टेटमेंट आती है वो भी दिखा देता हूँ। इफ़ H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, H जो है G का कोई सब ग्रुप है, N जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है, देन H फैक्टर H इंटरसेक्शन N जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू H N फैक्टर N, इसके आइसोमॉर्फिक आता है। और ये रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर साबित किया है, आप यहाँ से इसके प्रूफ को देख सकते हैं, ठीक है। हम ये रिज़ल्ट अब इस प्रीवियस थ्योरम में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। Now by using second isomorphism theorem we have H n factor n, this is isomorphic to H factor H intersection n के isomorphic होते हैं, सही है। दोनों आपस में isomorphic हैं, अगर isomorphic हैं तो हम फिर उनको यानी दोनों के एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर होगी, इसलिए हम लिखते हैं कि दोनों के ऑर्डर जो हैं H n फैक्टर n का ऑर्डर बराबर आएगा H फैक्टर H इंटरसेक्शन n के ऑर्डर के बराबर आएगा, सही है। और फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ H n डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन n, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, तो H n डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n डिवाइड बाई H इंटरसेक्शन n के ऑर्डर के बराबर आएगा, सही। लेकिन आपके पास ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H ये बराबर होता है इंडेक्स ऑफ H इन G के बराबर होता है, ठीक है। तो ऊपर जो है वो ऑर्डर ऑफ H n है, नीचे ऑर्डर ऑफ H है। अगर हम इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बराबर आएगा इंडेक्स ऑफ H इन H n के इंडेक्स के बराबर आएगा। और राइट साइड पे आपके पास ये बराबर आएगा इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन n इन n आपके पास आ जाएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा। बट फ्रॉम बोथ हमारे पास इस इक्वेशन का जो ऊपर इक्वेशन है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये p के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ये मैं आपको ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास H का इंडेक्स जो है H n में ये p के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो हम ये बात यहाँ पर दोबारा करते हैं कि H का इंडेक्स जो है H n में ये p के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो p के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो बाई इक्वलिटी राइट हैंड साइड भी आपके पास p के साथ रिलेटिवली प्राइम आएगी। दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन n in n is prime to p, सही। सो बाई definition of silo p subgroup H intersection n is a silo p subgroup of n। यानी साइलो के लिए ज़रूर एक तो पी सब ग्रुप होना चाहिए, दूसरा यानी पी की हाईएस्ट पावर हो जो उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, यानी H इंटरसेक्शन n का जो हाईएस्ट पावर हो पी की वो n के ऑर्डर को यानी डिवाइड करे। तो मैंने आपको कहा था कि बाज़ वक़्त हम पी की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं कि वो n को डिवाइड करे,
और अगर हम ये नहीं चेक कर सकते तो हम फिर ऐसा करते हैं कि उसका इंडेक्स मालूम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एच इंटरसेक्शन एन का इंडेक्स एन के साथ मालूम किया है, और ये अगर पी के साथ रिलेटिवली प्राइम आ जाए तो फिर पी की वो हाईएस्ट पावर होती है जो कि उस सब ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करती है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि एच इंटरसेक्शन एन जो है उसका इंडेक्स ऑफ एच इंटरसेक्शन एन इन एन जो है ये पी के साथ रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए आपके पास एच इंटरसेक्शन एन जो है ये एन का साइलो पी सब ग्रुप बन जाएगा। सही। नेक्स्ट वी शो दैट एच n फैक्टर n इज ए साइलो p सब ग्रुप ऑफ g फैक्टर n। सही है। नेक्स्ट पार्ट है इस थ्योरम का कि एच n फैक्टर n जो है ये g फैक्टर n का साइलो p सब ग्रुप है। ठीक है। तो एच एन जो है वो g का सब ग्रुप है, इसलिए एच n फैक्टर n जो होगा वो g फैक्टर n का सब ग्रुप आ जाएगा। इसको हम इजीली साबित कर सकते हैं। एंड एच n फैक्टर n का जो ऑर्डर आएगा वो बराबर है एच फैक्टर एच इंटरसेक्शन n के ऑर्डर के बराबर है। ये हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। ठीक है। एच एन फैक्टर एच का जो एन का जो ऑर्डर है ये हमें हमारे पास सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से आता है। एच एन फैक्टर एन का जो ऑर्डर है वो एच इंटरसेक्शन एच फैक्टर एच इंटरसेक्शन एन के ऑर्डर के बराबर आता है। और फिर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाई एच इंटरसेक्शन एन का ऑर्डर के इसके बराबर आएगा। इसको हम पी पावर अल्फ़ा या पी पावर डेल्टा कह लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास पी ग्रुप है, नीचे जो है ये भी पी ग्रुप है। तो आपके पास लेकिन वो न्यूमरेटर में जो पी की पावर होगी वो डिनोमिनेटर में पी की पावर से बड़ी होगी, क्योंकि वो ऊपर जो है वो इंडिविजुअल एच है और नीचे इंटरसेक्शन का ऑर्डर है। इंटरसेक्शन का ऑर्डर जो होता है वो इंडिविजुअल से हमेशा कम आता है। दोनों पी ग्रुप हैं, दोनों पी की पावर की फॉर्म के होंगे, लेकिन न्यूमरेटर का जो ऑर्डर होएगा वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा आएगा। पी की पावर जो होगी वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी, इसलिए हमारे पास ये टर्म जो होगी पी की यानी पावर आएगी, पी पावर हम इसको डेल्टा कह लेते हैं। ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एच एन फैक्टर एन दिस इज ए पी सब ग्रुप ऑफ जी फैक्टर एन। ये हमारे पास जी फैक्टर एक तो इसका सब ग्रुप है, दूसरा इसका जो ऑर्डर है ये पी की पावर की फॉर्म का है, इसलिए हम इसको पी सब ग्रुप कहते हैं। सही। नेक्स्ट हम ये साबित करेंगे कि एच एन फैक्टर एन का इंडेक्स जी फैक्टर एन में ये पी के साथ इसका जो इंडेक्स है ये रिलेटिवली प्राइम आ रहा है, तो ये फिर साइलो पी सब ग्रुप बन जाएगा। सही। नाउ कंसिडर जी फैक्टर एन एच एन फैक्टर एन का इंडेक्स हम कंसिडर करते हैं जी फैक्टर एन में। ये बराबर आता है इंडेक्स है, इंडेक्स में हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास एच का इंडेक्स जी में यानी एच इंडेक्स ऑफ एच इन जी जो होता है ये ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट अगर हम इस पे अप्लाई कर लें तो ये बराबर आएगा जी फैक्टर एन का ऑर्डर डिवाइड बाई एच एन डिवाइड फैक्टर एन का ऑर्डर के बराबर आएगा। सही। और न्यूमरेटर तो वही है, जी फैक्टर एन का ऑर्डर है, डिनोमिनेटर जो है एच एन फैक्टर एन को उन्होंने रिप्लेस किया है एच फैक्टर एच इंटरसेक्शन एन के ऑर्डर से रिप्लेस किया है। यहाँ पर उन्होंने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज़ किया है, और ये बराबर आता है एच ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एन। हम इसको यानी ऐसे भी लिख सकते हैं होल डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाई एच इंटरसेक्शन एन के ऑर्डर के। सही। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एन इज़ इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन एन जो है ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच आ जाएगा। सही। ऑर्डर ऑफ एच को उसने पहले लिख लिया और एन को बाद में लिख लिया, और एच इंटरसेक्शन एन को उन्होंने दोबारा नीचे ले आए हैं। सही। तो जो पहली टर्म है राइट हैंड साइड पे ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच, ये तो इंडेक्स ऑफ एच इन जी बन जाएगा, और नीचे जो है वन डिवाइड बाई ये टर्म हमारे पास आ जाएगी इंडेक्स ऑफ एच इंटरसेक्शन एन इन एन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। सिंस इंडेक्स ऑफ एच इन जी एंड इंडेक्स ऑफ एच इंटरसेक्शन एन इन एन आर प्राइम टू पी, एच का जो जी में इंडेक्स है ये पी के साथ रिलेटिव प्राइम इसलिए आएगा क्योंकि एच जो है वो जी का साइलो पी सब ग्रुप है। अगर साइलो पी सब ग्रुप है इसलिए एच का जो इंडेक्स आएगा वो पी के साथ वो रिलेटिवली प्राइम आएगा। और दूसरा जो पार्ट है एच इंटरसेक्शन एन
का इंडेक्स n में ये p के साथ रिलेटिव प्राइम, ये तो मैं साबित कर चुका हूँ कि ये p के साथ रिलेटिव प्राइम है। दोनों p के साथ रिलेटिव प्राइम है, यानी न्यूमरेटर भी p से डिवाइड नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर भी p से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए फ्रैक्शन जो है ये भी p से डिवाइड नहीं होगी। तो राइट हैंड साइड जो है ये p से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर राइट हैंड साइड p से डिवाइड नहीं होता तो जो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी p से डिवाइड नहीं होगा। इसका हमने ये रिज़ल्ट, जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ गया कि एच एन फैक्टर एन का इंडेक्स जो है जी फैक्टर एन में ये पी के साथ रिलेटिवली प्राइम भी है और ये पी सब ग्रुप भी है। तो इसका मतलब है ये साइलो पी सब ग्रुप, हमारे पास जी फैक्टर एन का साइलो पी सब ग्रुप आ गया। एच डॉट एन फैक्टर एन जो है ये जी फैक्टर एन का साइलो पी सब ग्रुप हमारे पास आ गया है। और यहाँ पर हम इस लेक्चर नंबर 3 को वाइंड अप करते हैं।